हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ द ट्रिब्यून की साइड से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल रखा है जिसके अंतर्गत जो आईएएफ की रिक्वायर्ड फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 की हुआ करती थी, उसमें 30 से 35% इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। यानी कि ये नंबर 54 से 56 पहुंचेगा। तो ये जो 42 स्क्वाड्रन का गोल था, इसको तुम कभी अचीव नहीं कर पाए। मैक्सिमम हम गए हैं तो 41 स्क्वाड्रन तक पहुंचे हैं, वो भी 1996 में हुआ था। उसके बाद से अभी हम पिछले 60 साल में सबसे लो नंबर पर हैं और ये नंबर 30 से भी नीचे चला गया है, 29 के आसपास का है। मिग 21 आप रिटायर्ड समझिए, 29 के आसपास आपकी करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। और अगर रियलिटी बोली जाए तो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से अगर आप रेडी स्क्वाड्रन संख्या को देखें तो इसमें आप मिग 29, मिराज 2000 और जैगुआर डारिन 1 और डारिन 2 को काउंट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मॉडर्न कॉम्बैट स्टैंडर्ड्स हैं ये उनको मीट नहीं कर रहे हैं, ना वेपन्स के मामले में ना एवियोनिक्स के मामले में। तो जो आईएएफ की इफेक्टिव स्क्वाड्रन संख्या है ये 20 के आसपास पहुंच जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिटरली आईएएफ की आंख खुली है और रियलाइजेशन हुआ है सिचुएशन का, और इसलिए ये डिसीजन मेकिंग में आप तेजी देख रहे हैं। जहां पर पहले 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 के ऑर्डर्स दिए जाने की बात हो रही है, उसके बाद 114 रफाल को परचेज करने की बात चल रही है। और ये नंबर्स जो हैं, जो कि इतने बड़े मालूम हो रहे हैं, 100 के ऊपर आप एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, ये मियर स्टॉप गैप है। तो आप ये कहेंगे कि 22 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करके हम स्टॉप गैप लेकर आ रहे हैं, तो रियलिटी यही है। अगर आप खाली 42 स्क्वाड्रन से रीच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑलमोस्ट 400 एयरक्राफ्ट चाहिए। तो उस लिहाज से 114 स्टॉप गैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपका गोल 56 स्क्वाड्रन का है तो आपको 656 एयरक्राफ्ट चाहिए। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि ईजिली तेजस मार्क 2 और एएमसीए के नंबर 200 को क्रॉस करने वाले हैं। क्योंकि जब एएमसीए को आप सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे तो जो इनिशियल बैच के Su-30 MKIs है वो भी रिटायर होना स्टार्ट हो रहे होंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अगर हम स्टॉप गैप के रूप में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म भी लेने का प्रयास करते हैं, तब भी रूम एग्जिस्ट करता है अगर आप रिक्वायरमेंट को 56 स्क्वाड्रन्स तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक लंबा गोल है, हमको यहाँ पर आज डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि 2040 तक कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स के जो इनिशियल नंबर्स हैं उनको हम रीच कर पाएँ। तो आज हमारी जो हालत है वो इसलिए है क्योंकि हमने समय पर डिसीजंस लिए नहीं, और ये मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि हम हमेशा कैचअप करने की पोजीशन में रहते हैं। पाकिस्तान सर्टेन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करके लाता है, उसके बाद हम उसके अगेंस्ट में कैपेबिलिटी को मैच करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग इतनी फ्लॉड है और स्लो थी कि हमें हमेशा परेशानियां हुई हैं, और आज हम इस स्थिति में हैं, हमारी फाइटर संख्या 30 स्क्वाड्रन के नीचे जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इतनी लेयर्स हैं और लोग इन्वॉल्व हैं कि प्रोसेस स्लो हो ही जाता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि ये बड़ी परेशानी है और इस पर काम किया जा रहा है, प्रोसेस को तेज करने की कोशिश करी जा रही है। नेवी की रफाल डील में यहाँ पर तेजी दिखी है और बाकी जगहों में भी चीज़ों को क्लियरेंस देने में तेजी दिखाई जा रही है। फंड्स इशू नहीं है क्योंकि इतने साल तक हमने कुछ परचेज ही नहीं किया है, हमारे पास पैसा बचा ही है, साथ में इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर हम अपना रक्षा बजट बढ़ा सकते हैं, उसका रूम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन आईएएफ चीफ ने दिया है कि हमें कम से कम 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से सर्विस में इंडक्ट करने पड़ेंगे अगर टाइमली जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन संख्या है उसे रीच करना है, वो गलत नहीं है। बाकी इसके साथ जो चैलेंज है वो ये भी आएगा कि आपको सपोर्ट फ्लीट के नंबर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अभी जो आप अपने 30 स्क्वाड्रन से कम एयरक्राफ्ट के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, एवैक्स, कॉमजैम, आई स्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं ले पाए हैं, उनकी संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो खाली फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने का कॉस्ट यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि जो सपोर्ट फ्लीट है उसको बढ़ाने का भी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। फिर उसके बाद इन नए स्क्वाड्रन्स के लिए आपको फाइटर बेसेस बनाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ एग्जिस्टिंग बेसेस पर ही मल्टीपल स्क्वाड्रन्स को रखा जाए, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, साथ में कुछ बेसिस तो इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। तो ये गोल अचीव करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, पर ज़रूरी भी है कि गोल्स यहाँ पर बड़े रखे जाएं ताकि कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स तो हम रीच कर पाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना द्वारा ऑलमोस्ट 300 के ऊपर J-20 ही एक्वायर किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद J-35 के नंबर्स भी कम से कम 200 को क्रॉस करेंगे। तो चाइनीज़ सर्विस में एटलीस्ट 2000 के अराउंड फाइटर प्लेटफॉर्म ही होंगे। खैर, हमें वो नंबर बराबर नहीं करना है, लेकिन 2 फ्रंट के लिए हमें भी सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए होंगे, और इसलिए यहाँ पर कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स को रीच करना तो मैंडेटरी है। बाकी मोस्ट लाइकली ये जो 54 से 56 का नंबर है ये आने वाले 20 सालों में 65 से 70 पहुंचेगा, लेकिन उस समय मोस्टली अनमैन्ड सिस्टम और सीसीएस जो है इस गैप को फिल करेंगे। वहीं पर जो चाइनीज फाइटर स्क्वाड्रन संख्या है ये भी 70 से 90 के आसपास पहुंच रही होगी। तो जरूरी है कि एम्बिशियस गोल्स यहाँ पर रखे जाएं ताकि जो करंट रिक्वायरमेंट है वो कम से कम पूरी हो पाए। इसलिए ये एक वेलकम मूव है कि ऑफिशियली यहाँ पर जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।